नमस्कार दोस्तों, आज ये खुशी की बात है कि आपका आईटीआई का फॉर्म आ चुका है। बिहार में जितने भी छात्र इस बार खासकर जो 10वां का विद्यार्थी जो इस बार पास कर चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका मिल रहा है। आपको क्यों सरकारी से आईटीआई या प्राइवेट से करना चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा और कहां पर आपको किस वेबसाइट पर जाकर गवर्नमेंट का आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। वेलकम टू गूगल पे आप जाइए, सर्च करें www.bceboard.bihar.government.in। ओके, इस पे जाइए, आपको इसी में सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ऑनलाइन की एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ प्रोस्पेक्टस, ये इसको डाउनलोड कर लें। प्रोस्पेक्टस जो है यहाँ आकर आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और चलते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसकी ही गवर्नमेंट से आईटीआई किया हूँ। गवर्नमेंट आईटीआई रांची से खुद ही किया हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से डिटेल दे पाया हूँ और आप समझ चुके होंगे इतना में कि गवर्नमेंट से और प्राइवेट से करने में क्या फ़ायदा है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आगे की जानकारी आपको पल पल की खबर मिलते जाएगा। अब पूरी डिटेल आईटीआई के बारे में हम लोग जानेंगे। इस बार 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, या इसकी स्टडी कैसे किया जाए, आपको सारा चीज़ मैं इस पर बात करूँगा। आईटीआई आप एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, क्या सिलेबस है, कौन भर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं कर सकता है, वो सारा चीज़ ये डिटेल हम जानेंगे। पहले आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव, आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें आप आईटीआई करने से फ़ायदे क्या हैं, ये पहले आप जान लें। आईटीआई अगर आप करते हैं तो इसमें पहला क्या है, आपको रेलवे का फॉर्म या फिर जेई का, एसएससी जेई जो भी आता है, इसमें रेलवे ड्राइवर मतलब अन्य गवर्नमेंट जॉब में आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री है। और एनी इंडस्ट्रियल एरिया में जिसमें आप जिस फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, टर्नर हो, वेल्डर हो या किसी भी अन्य चीज़ में आप अगर आप करते हैं आईटीआई तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन कन्फ्यूजन की बात यह है कि आईटीआई गवर्नमेंट से किया जाए या फिर प्राइवेट से किया जाए, ये आपको कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूजन कुछ की बात नहीं है, दोनों में सेम आपका डिग्री मिलता है। आपको गवर्नमेंट से कीजिए या प्राइवेट से कीजिए, आपका दोनों में सेम डिग्री मिलता है। फ़र्क होती है सिर्फ और सिर्फ फ़ी का। आपका क्या फ़र्क होती है? फ़ी का। फ़ी क्या है? आपको गवर्नमेंट में फ़ी आपको लगेगी 1000 रुपया और प्राइवेट में आपको लगेगी 25,000 से ऊपर ही जाएगा। बस दोनों में फ़ी का डिफरेंट है, बाकी पढ़ाई, सिलेबस, डिग्री सेम रहती है। ये पीडीएफ के लिए आपको हमारे नंबर पर 7970940973 पर हाई लिखकर मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको ये पूरा भेज दूंगा पीडीएफ। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं।
आपको इसके बारे में सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग जानेंगे कब इसका क्या होगा। आप ये देख लीजिए जांच सूची, बस यहाँ पर एक ही जो भी है सारे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से अगर फॉर्म भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप साइबर कैफ़े जाएँ, वहाँ से सिर्फ आप क्या करें 50 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे और आप जाके वहाँ पर फॉर्म बहुत ही ढंग से फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है ना। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है आपका क्या है, आयु जो 1/8/2014 तक न्यूनतम 14 वर्ष तक हो गया है और उसके बाद आपका न्यूनतम आयु 17 वर्ष का होना अनिवार्य है, अधिकतम आयु का बात ही नहीं है। टेंशन मत ले, जितना उम्र हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 17 वर्ष का आयु अनिवार्य कर लेना है, 14 वर्ष तक हो जाना चाहिए, मिनिमम 14 वर्ष। आप मैकेनिकल मोटर के लिए 17 वर्ष होना चाहिए, बाकी आपको जितना भी है उम्र हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी सीमा तक चलते रहती है। सबसे बात आयु का, बाकी शारीरिक में कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल पर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आरक्षण के बारे में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए बढ़िया से, आरक्षण के पीछे मत रहिए। यूआर में अनरिजर्व में अपना सीट लाइए, मेहनत कीजिए ताकि आपका 25,000 रुपया ना लगे। आगे देखें दिव्यांग कोटा के बारे में है, वो तो पहले से वो लोग जो भी भरते हैं उनको पता ही होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जब एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, जब आप फॉर्म भर दीजिएगा तो उसके बाद आप क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए गणित के है, समान विज्ञान है और समान ज्ञान है, तीनों का प्रश्न संख्या 50 टोटल 150 रहेगा, लेकिन इसकी जो है टोटल मार्क्स 300 का होगा। आपको इसमें से कम आप 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। उससे नीचे जाते हैं तो शायद फिर गवर्नमेंट का एडमिशन ना के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नंबर लाइएगा तो आप सेफ रहेंगे। अगर इसमें और भी कुछ दिया हुआ है ये देख सकते हैं। अगर मान लिया प्राप्तांक जो समान रहता है तो गणित खंड के कुल के प्राप्तांक के अनुसार होगा। मतलब आप मैथ अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए अगर सब मान लें आपका भी 80 नंबर आया, किसी का भी एक और का 80 नंबर आया, तो उसमें यह देखा जाएगा कि गणित का जो संख्या है 50 जो है 50 में सबसे ज़्यादा कौन बनाया है तो उसके अनुसार होगा। समान स्तर होने पर तो फिर उसके बाद विज्ञान खंड, और नहीं तो फिर उसके जन्मतिथि जिसका पहले होगा उसका होगा, इस तरह का होगा। आप देखिए आवेदन का शुल्क कितना, पैसा कितना आपको लगेगा पेमेंट के लिए, तो कम से कम आपको पेमेंट का ये देख लीजिए, जो भी सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग अनंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपया, बाकी अन्य जाति SC ST के लिए 430 रुपया, विकलांग के लिए 100 रुपया, विकलांग के लिए 430 रुपया का शुल्क देना होगा। आप देखिए इसमें क्या है, फॉर्म फिलअप कब से होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं आज से ही 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन क्लोज 5 तारीख 5वां महीना तक होगा। अपलोड एडमिट कार्ड कब तक होगा ये देख लीजिए, 28 तारीख को 5वां महीना में अपलोड हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट प्रपोजनेट किया गया है 6ठा महीना में लेने का, लेकिन समझ के चलिए कि चुनाव के बाद ही ले लिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बाकी साइबर कैफ़े में जाइए, फ़ोटो नाम पता एड्रेस सारा चीज़ वो डालकर, इसमें खाली बस एक ही ध्यान रखना है कि 1/1/2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए बस। अब आइए जिला कोड दिया गया है आपका, जैसे मैं गया जिला से हूँ तो गया जिला का कोड 07 दिया हुआ है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है।
ये जाति ज़रूर दीजिएगा, जो भी SC ST OBC जो भी हैं, ताकि आपको उसको मैं EWS जो जनरल वाले हैं EWS ये सर्टिफिकेट बना लें, ताकि आप उसको आवेदन के साथ संलग्न कर सकें, फॉर्म को फिलअप कर सकें। वही दिया हुआ एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है। जब आपका एडमिट कार्ड कब होगा, आपका एडमिट कार्ड देखिए यहाँ पर बताया गया था ना एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड कब है, अपलोडिंग ना ऑनलाइन एडमिट कार्ड 28/5/2024, ठीक है ना, दिया हुआ है, लिखा हुआ है 28/5/2024 को आप उस समय कीजिएगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट पे, जो अभी वेबसाइट दिया गया है उसी वेबसाइट पे जाके, या ईमेल आईडी और पासवर्ड ये सब डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए, उस समय क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के लिए, ये सब भी आपको बनवा के रखना होगा, समझे ना। सारा चीज़ विद्यालय, खासकर पहला देखिए, कानूनी जो भी केस वाद विवाद हो नामांकन में परीक्षण के लिए, वो सब वसूल किया हुआ रहना चाहिए। विद्यालय छोड़ने से प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग, SLC जिसको बोलते हैं SLC या CLC भी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पूर्व में अवधि में परीक्षा पर वो सब जितना जो 10th या इंटर पास किए होंगे सब, मतलब सारा का सारा जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करते समय रखिएगा, दीजिएगा, वो सारा चीज़ आपको बनवा के रखिएगा। अब देखिए जिला, जहाँ जहाँ आपके ये गया जिला में कितना सीट है, क्या कोड है, पटना है, दानापुर है, जो भी जिला में हैं आप, कहाँ कहाँ ITI है। जैसे देखिए गया जिला का हूँ मैं, और उसका कोड क्या है 7 था, आप वहाँ से देख लिए। तो देखिए 3 गो है, ITI गया, ITI टिकारी, ITI महकार और ITI डुमरा, ये 4 जगह जो कि गया जिला में गवर्नमेंट ITI है। तो ये भी लिस्ट आप अपना देख लीजिए। सबसे नज़दीक में जो आपको पड़ता है, गया पड़ता हो या टिकारी पड़ता हो या महकार पड़ता हो या डुमरा पड़ता हो, उस जगह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट का, नवादा का है, औरंगाबाद का है, जहानाबाद का है, सिवान का है, गोपालगंज है, ईस्ट चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बेगूसराय, कटिहार, जमुई, ये सारे चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और एक वुमेन ऑफ बिहार में लड़कियों के लिए भी कुछ दिया गया है। देखिए सब जगह, गया में भी है लड़की के लिए, आपका हर डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब लड़की के लिए भी स्पेशल ITI खुला हुआ है। ये देखिए कौन कौन आपका जो है 5, देखिए जब आप ITI कीजिएगा तो इसमें 2 होता है, एक SCVT और एक होता है NCVT। NCVT जो होता है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और ये स्टेट लेवल का होता है। तो यही चीज़ देखिए, 5 जो ट्रेड हैं NCVT से मान्यता है, बाकी सब आपका SCVT से है। कौन कौन, इलेक्ट्रीशियन देख लीजिए, इतने जो सारे ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, वायरमैन, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, टर्नर, मैशनिस्ट, मैशनिक ग्राइंडर, आपका ये क्या है NCVT से। रेफ्रिजरेशन, कम्युनिकेशन, ये जितना भी आपको NCVT यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ तक आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, मैकेनिस्ट, मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, वेल्डर, मैकेनिकल ट्रैकर, फाउंड्रीमैन, प्लम्बर, सुरीवर, मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग मैकेनिक, ये जितने भी है NCVT से अगर आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो ड्राइवर के लिए, रेलवे ड्राइवर जो आता है ड्राइवर, उसमें आप भर सकते हैं। SCVT वाले भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह कंडीशन है कि जो कि NCVT
वाले नहीं भर पाते हैं, समझे ना। इससे बढ़िया है कि आप एनसीवीटी का ही ज़्यादा आप प्रयोग कर सकते। आप ट्रेड लेने से पहले ये सब देख लें कि आपका आईटीआई के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं एनसीवीटी है या एससीवीटी हमको ट्रेड मिल रहा है। टोटल आपको सीट दिया गया है, जैसे नेम इंस्टीट्यूट ट्रेड एनसीवीटी जो जितना भी है, तो डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, पटना है। तो पटना में कितना टोटल सीट है आपका, टोटल आपका 529, 422 ये सारा चीज़ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। देखिए यूआर जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल ये सब सारा सीट दिया हुआ है। देख लीजिएगा कौन में यहाँ पर सीट है, ये ज़रूर ध्यान देकर कीजिएगा। जो एनसीवीटी है उस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, एनसीवीटी से करने से बहुत ही आपको प्रॉफिट होगा। गया विद्यार्थियों के लिए, गया के लिए देख लीजिए, जो कि यहाँ तक आपका पूरा दिया हुआ है। फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, ये सब सारे जो कोर्स है सब के लिए आप देख लीजिए। इतना जो सीट है सब आपका 149, ये 596 टोटल है। ये गया के लिए है, गया जो प्रॉपर में रहते हैं उनके लिए है। फिर महाकार गया के लिए है, आपका टिकारी के लिए है, टेटरिया जो टिकारी में, देखिए टिकारी में टेटरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर आपका देखिए एनसीवीटी से खाली दिया हुआ है। डुमरिया के लिए है। ये सारा चीज़ आप सीट आप जो भी ज़िला में हैं वो ज़िला में आप देख लीजिए, एनसीवीटी और एससीवीटी के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। आपको जो ट्रेड लेना है पहला फोकस ये करना है, आईटीआई का फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप कीजिए और अच्छा से स्टडी कीजिए, स्टडी कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए और रैंक आप बढ़िया लाइए। रैंक लाने के बाद काउंसलिंग कीजिए, काउंसलिंग के बाद एडमिशन लीजिए। अगर गवर्नमेंट से हो जाता है तो आपको 1000 रुपया में आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप प्राइवेट से आप कर सकते हैं, जिसमें आपका फ़ी कम से कम 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। आपका डिसीजन करना है कि आप सरकारी से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं। डिग्री पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कंफर्म आप समझ के रखिए। बस सरकारी और प्राइवेट में सिर्फ फ़ी का ही फ़र्क होता है। ये देख लीजिए, जो भी आपका अपना अपना ज़िला देख लीजिएगा, बक्सर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, ये सब सारण हो गया, ये सब अपना आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारा दिया हुआ है। अगर ये पूरा पीडीएफ जिसको भी चाहिए, पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो मेरे नंबर पर 7979940973 पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा और उसमें लिखिएगा आई का पीडीएफ सेंड कर दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा। इसमें आप सारा चीज़ डिटेल को समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा। इसमें वही चीज़ खाली दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, OMR सीट के लिए है, आपको कैसे फॉर्म फिलअप रोल नंबर करना है ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 रुपये का एक OMR सीट आता है, OMR सीट आता है, उस पर आप प्रैक्टिस इस तरह से ऐसे करके, जैसे इसमें देखिए मैं कुछ फिलअप करके दिखाता हूँ। जैसे हमको 2 रंगना है, इसका आंसर 2 है तो 2 को एकदम ऐसे, आपको 4 रंगना है तो एकदम ऐसे, इस तरह से आपको करना है। 2 है, देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये नहीं इस तरह का सारा चीज़ बता रहा है, आप कुछ नहीं, 10 रुपये का सेट OMR सीट आता है, प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। 1 महीना बहुत काफ़ी है,
ये सब आप फॉर्म अगर जिसको ज़रूरत रहेगा वो फॉर्म प्रिंट आउट करके बनवा सकते हैं। सर्टिफिकेट ये सारा चीज़ बनवाना पड़ता है। देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है ITI में एडमिशन के लिए बनवाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए है। बाकी आप तो जान ही रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म है। एग्ज़ाम देख लीजिए, 6ठा महीना में है, अभी चल रहा है 4था महीना। आपको 2 महीना है, 2 मंथ में आपको पूरी तरह से तैयारी कीजिए ताकि ITI का आप अच्छा रैंक ला सके। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके लिए धन्यवाद। आपको कुछ भी और जानकारी लेना है तो अगली वीडियो में मैं जानकारी दे दूंगा। इसके बाद आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी बुक लेनी है ITI के लिए, अगली वीडियो में सारा डिटेल बता दूंगा। और उसके बाद आप बुक लेकर प्रैक्टिस सेट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ पढ़िए और उसके बाद फिर आपको बुक के बारे में सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप मेरा YouTube चैनल नीरज नॉलेज गया में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।